नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वेल्थ मेकर चैनल पे। वेल्थ मेकर चैनल हमारे फंड गुरुजी फैमिली का ही एक हिस्सा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल के ऊपर मैं वो वीडियोस डालता हूं जो मैं अपने फंड गुरुजी चैनल के ऊपर नहीं डाल पाता हूं। तो इसके ऊपर मैं और मेरा ब्रदर, जो कि मेरा रियल ब्रदर है, जो कि खुद एक फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, हम दोनों मिलकर आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने बहुत ही कमाल की वीडियोज़ यहाँ पर डाल रखी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की टॉपिक तो बहुत ही धमाल होने वाला है। यहाँ पर मैं 3 बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान को कंपेयर करने वाला हूँ। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हो और उसके अंदर मिड कैप ना हो तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल बेकार है। आप बड़े से बड़े एक्सपर्ट को पूछ लेना कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एक अच्छा पोर्टफोलियो के अंदर एक मिड कैप का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सिस मिड कैप, डीएसपी मिड कैप और एलएनटी मिड कैप, ये तीनों मिड कैप फंड मैंने हमेशा अपने वीडियोस के अंदर जिक्र किया है। और आज मैं इन तीनों फंड को एक साथ रख करके कंपेयर करके आपको एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लाइव दिखाने वाला हूं। इसी बात पे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और मेरा दो भाई दोनों हम मिलकर के आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बैक टू बैक, मतलब कि छोटे से छोटे टॉपिक को भी इस चैनल के ऊपर हम कवर कर पाएंगे, इसलिए चैनल जो है वो खड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ पर डायरेक्ट मोड में मैंने ये प्लान ओपन किया है। याद रखिएगा, हमेशा आपको म्यूचुअल फंड प्लान डायरेक्ट मोड में ही लेना है। अगर आपने रेगुलर में ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी को सिंपली आप वहाँ पर बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में जब नोटिफिकेशन आ जाए कि आपकी एसआईपी बंद हो गई है, तो दोबारा से आप किसी भी एप्लीकेशन या इनकी खुद की वेबसाइट पर जा करके सेम इसी प्लान को डायरेक्ट मोड में शुरुआत कर सकते हैं। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहता था। एक्सिस मिड कैप, डीएसपी मिड कैप, एलएनटी मिड कैप मैंने एक साथ यहाँ पर रख दिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो इक्विटी के अंदर ये मिड कैप 5 स्टार्स रेट किया जाता है। एक्सिस मिड कैप, डीएसपी मिड कैप की बात करें तो ये 4 स्टार्स रेट किया जाता है। और एलएनटी मिड कैप 3 स्टार्स रेट जरूर किया जाता है, लेकिन इसका रिटर्न इतना भी बुरा नहीं है। आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो ग्राफ वाइज यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है कि डीएसपी मिड कैप और एक्सिस मिड कैप का जो रिटर्न है 1 ईयर का, वो बिल्कुल आसपास ही आपको देखने के लिए मिला है। ये ग्राफ आपको शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब 3 ईयर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ईयर्स के अंदर एक्सिस मिड कैप ज़्यादा ऊपर आपको दिखाई देगा। चलिए इन सब चीज़ों को रख लेते हैं साइड में। और एसआईपी अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो तीनों के अंदर ही आप 500 रुपीज़ की मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो लंबे समय के लिए। याद रखिएगा, जो मिड कैप होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं। तो अगर आप 10 ईयर्स के गोल के लिए इस मिड कैप इन तीनों में से कोई चुनते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे कम चुनते हो तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी रीजन की वजह से मार्केट में एक भारी गिरावट आती है तो संभल कर इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये प्लान ले रहे हैं तो वेल एंड गुड। शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो है किसी अच्छे से बैलेंस फंड के साथ में जाना चाहिए या लार्ज कैप के साथ में जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो रिस्क वेरी हाई दिया गया है, लेकिन इस रिस्क को भी मैं आपको समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये रिस्क यहाँ पर वेरी हाई क्यों लिखा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पर मिनिमम एसआईपी 500 तीनों के अंदर कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड प्लान को चुनने का एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। यहाँ पर 0.51% आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये एक्सिस मिड कैप का था। और डीएसपी मिड कैप का यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, 0.85% आपको देखने के लिए मिल रहा है। और एलएनटी मिड कैप की बात करें तो 0.77% आपको देखने के लिए मिलता है। तीनों की एनएवी की बात करें तो सबसे कम एनएवी आपको एक्सिस मिड कैप की देखने के लिए मिलेगी 59.9 की, डीएसपी की 80.3 की, और एलएनटी मिड कैप की यहाँ पर 184 की एनएवी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब कई हमारे मित्र बोलेंगे सर इसकी एनएवी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरी राय आपको ये रहेगी कि किसी की एनएवी बढ़ी हुई है बोल करके उस प्लान को छोड़ देना एक सही डिसीजन नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से एनएवी अगर 184 आ सकती है तो यहाँ से 300-400 भी जा सकती है। तो ये आप यहाँ पर मान के चलिए। फंड साइज की बात करें तो आप ध्यान दोगे कि एक्सिस मिड कैप और डीएसपी मिड कैप का फंड साइज बिल्कुल बराबर जैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एलएनटी मिड कैप में थोड़ा सा कम लोगों ने यहाँ पर विश्वास दिखाया है, कम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस मिड कैप के फंड साइज की बात करें तो 9,757 करोड़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर डीएसपी मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो 10,558 करोड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। एलएनटी मिड कैप के अंदर आपको 6,287 करोड़ देखने के लिए मिल जाता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको ध्यान में रखते हुए कई लोग फंड को चुनते हैं, रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर एक का। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 ईयर के अंदर एक कमाल का रिटर्न देता हुआ नजर आया है। एक्सिस मिड कैप 69.9% का रिटर्न निकाल करके दिया अपने इन्वेस्टर्स को 1 ईयर के अंदर। जी हां,
देखिए, मार्केट जिस तरह से नीचे गई थी ना, उसी तरह से रिकवरी भी यहां पर दिखाई है। कोरोना वायरस में जब मार्केट में एक बहुत ही भयंकर गिरावट आपको देखने के लिए मिली थी, उसके बाद बहुत ही शार्प रिकवरी भी देखने के लिए मिली थी। तो ये जो म्यूचुअल फंड वाले फंड मैनेजर्स होते हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं। ये मार्केट में बहुत पहले ही जज कर जाते हैं कि हमको क्या करना है। तो ये एक सही और राइट डिसीजन का नतीजा है कि आपको यहाँ पे 69.9% का रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन 3 इयर्स की बात करें तो वहां पर कोई भी ऐसा भूचाल नहीं मचा था, इसीलिए एक स्टेबल रिटर्न जो एक मिड कैप का सही रिटर्न होता है 3 इयर्स और 5 इयर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। 20% हाईएस्ट है और 12% 18% यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है डीएसपी मिड कैप में। वहीं अगर एलएनटी के 3 इयर्स और 5 इयर्स की बात करेंगे तो इन दोनों के मुकाबले काफी पिछड़ते हुए नजर आएंगे। तो 1 इयर्स के रिटर्न पे मत जाइए, लॉन्ग टर्म भी आपको यहां पर देखना चाहिए। तो एक्सपेंस के बारे में मैं आपको सारी चीजें यहां पर बता चुका हूं, प्रोज एंड कॉन्स में साथ साथ में आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। यहां पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, टॉप होल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका जो फंड मैनेजर है वो किन किन कंपनियों में आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो आपको पता चल गया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में कितनी स्मार्टली इन्वेस्टमेंट हो रही है आपके पैसे के ऊपर। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, ये जो स्टॉक है ना, मैं अपने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी दे चुका हूं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए। नीचे एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर अपना व्हाट्सअप नंबर पे अपना क्लाइंट आईडी सेंड कीजिए और हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे और वहां से आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं, हेल्प हैं, हो सकता है वो हम करेंगे। ठीक है, तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस मेरा फेवरेट रहा है। वोल्टास और पीआई इंडस्ट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया शेयर्स आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे एक्सेस मिड कैप के अंदर। मैं एक्सेस मिड कैप मेरा फेवरेट फंड हमेशा रहा है। इप्का लैबोरेटरी, एंड्रेंस टेक्नोलॉजी रिसेंटली मैंने रिकमेंड किया था और इसने सारे मेरे टारगेट को टच कर लिए थे। बजाज फाइनेंस, बहुत पैसा मैं कमा चुका हूं बजाज फाइनेंस के साथ में। एचडीएफसी भी बैंकिंग सेक्टर का लीडर बैंक है। सेम ऐसी कंपनियां आपको दूसरे के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। तो इन सब चीजों को देखने से क्या पता चलता है कि आपका जो फंड मैनेजर है ना, वो बहुत स्मार्टली यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है और आपके पैसे जो है ना, कम से कम 50 से 60-70 कंपनियों में डाइवर्सिफाई हैं। तो उसका क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके सारे अंडे एक टोकरी में नहीं है कि टोकरी पलटी और आपके पूरे अंडे फूट गए। तो यहां पर मैं वो चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। ये जो वेरी हाई रिस्क यहां पर दिखाई दे रहा है वो क्लियर हो जाता है। ये वेरी हाई रिस्क एक डिस्क्लेमर है, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन आपका पैसा इतनी कंपनियों में डाइवर्सिफाई है। तो वेरी रिस्क हाई को देख करके, वेरी रिस्की को देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं फंड मैनेजर की पूरी डिटेल्स यहां पर आपको दी गई है। ये तीनों ही फंड मैनेजर काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं यहां पर आप देख सकते हैं देवालकर जी, जिनके पास इतनी सारी डिग्री आपको देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत लंबे टाइम से इस फंड को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकाल करके अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं और पहले भी ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड को मैनेज कर चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा है। उसके बाद यहां पर डीएसपी के जो फंड मैनेजर है उनके पास में भी बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे चीजों को इन्होंने भी मैनेज किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स देखने के बाद में आई होप कि आपको भी पता चल गया होगा कि इन तीनों में सबसे बेहतरीन प्लान आपके लिए कौन सा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। बाकी कुछ नहीं चाहिए। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो पक्का आपको कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा, नीचे कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।